तो देखो इस टाइप से ये टाइप नंबर क्वेश्चन का 13 ऑलरेडी कितने पार्ट बन चुके हैं, 11 पार्ट बन चुके हैं, तो ये है 12 पार्ट। और हमने हर एक पार्ट में हर एक टाइप के क्वेश्चन लेते हैं कि चाहे आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उस टाइप से बाहर ना जाए। तो देखो ये अलग टाइप है क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी प्री में भी पूछे गए हैं और मेंस में भी पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट इफ ही वुड हैव बॉट इट Rs 60 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 60 लेस देन प्रॉफिट विल बी 25%। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेचता है। करेक्ट है, इफ ही वुड हैव बॉट इट Rs 60 लेस, यदि वो उसे 60 रुपए कम में खरीदता एंड 60 रुपए कम में बेचा होता तो प्रॉफिट क्या होता, 25% का होगा। देन फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो उस आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था। इसको हम सबसे पहले बेसिक अप्रोच से देखेंगे, फिर उसके बाद इसका लॉजिकल अप्रोच यानी कि शॉर्ट अप्रोच देखेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। देखो तो हम पहले बेसिक मेथड करेंगे, उसके बाद शॉर्ट अप्रोच सीखेंगे। ठीक है, शॉर्ट अप्रोच क्या है, लॉजिकल मेथड है, दैट इज आल्सो द कॉन्सेप्ट। पहले मान लेते हैं कि सीपी क्या रहा, एक्स, उस पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। पहली बार प्रॉफिट कितना है, 20%। तो आप एसपी निकाल देंगे, एसपी कितना, एक्स का प्रॉफिट 20% यानी कि 120 बाई क्या 100। यहां तक पता चल गया। 120 बाई 100 यानी कि एसपी क्या हो गया 1.2x। हमने निकाल दिया SP1। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट का था तो हमने इसको SP1 मान लिया। अब आगे ध्यान से देखो, क्वेश्चन कर रहा है यदि वह उसे 60 रुपए कम में खरीदा होता, यानी सीपी पहले x थी, अब क्या है x माइनस 60, 60 रुपए कम में खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। यानी कि जब ये कम में खरीदा होता और फाइनली उसको कम में बेचा तो कितना परसेंट का लाभ, 25% का लाभ। यानी कि SP2 कितना हो गया, x माइनस 60, 25% प्रॉफिट है ना, तो 125 बाई क्या लिख दें 100। अब इसको मैं कर लूं तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करूं SP2 मल्टीप्लाई कर लूं तो ये कितना हो गया 1.25x माइनस ये कितना होगा 125, सिंपल मल्टीप्लाई करूं 60 बाई 100 तो ये कितना हो गया 20 3 60, 20 5 100, 25 5 125 यानी 75। आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका आ गया SP2। अब देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इतना कम में खरीदा और बेचा कितने कम में होता, इतना, यानी पहले बेच रहा था इतना में और अब 20 रुपए कम, 60 रुपए कम में बेच रहा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 60, यानी 1.2x माइनस इसको मैं कर लूं 1.25x माइनस 75 इज इक्वल टू क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा है 60। बस क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप बना सकते हैं क्वेश्चन को ऐसे कर लें। देखो इन दोनों में माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, तब तो क्या बच जाएगा माइनस 0.05x और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल टू क्या हो गया 60। अब मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ तो क्या हो गया, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो क्या बच गया 15 इज इक्वल टू 0.05x, तो 15 इज इक्वल टू क्या 5/100 इंटू एक्स, तो 5 3 15 यानी x की वैल्यू कितना हो गई 300। तो x की वैल्यू 300 और हमसे कुछ क्या रहा था, वस्तु की प्रारंभिक क्रय मूल्य x ही थी, यानी कि 300 क्या हो गया रुपए, आंसर हो गया। तो ये तो रहा हमारा बेसिक अप्रोच, जिससे हर क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। लेकिन हमें लॉजिकल अप्रोच भी जानना है, इतने बड़े कैलकुलेशन नहीं करने हैं। तो अब देखो लॉजिकल अप्रोच क्या है वो आप देखो, शॉर्ट अप्रोच जिसको बोलते हैं, लॉजिकल अप्रोच यानी कि शॉर्ट अप्रोच। देखो शॉर्ट अप्रोच में क्या है, ध्यान से देखना। पहले क्या कर रहा है कि बेच रहा है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 20%। 20% का मतलब कितना 1/5, यानी कि सीपी एसपी का रेशियो निकालें। देखो सबसे पहले अगर कोई कंडीशन ना दिया हो तो इसको क्या मानते हैं सीपी, प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी 5 का सामान कितने में बेचा 6 में। उसके बाद क्या करें, फाइनली उसको जब 60 रुपया कम में खरीदा और 60 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी प्रॉफिट का मतलब प्लस, 4 का सामान कितने में बेचा 5 में। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने ये कर लिया। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हर केस में इस क्वेश्चन में यही एक वीकनेस पॉइंट क्या है, वीकनेस पॉइंट ये है क्वेश्चन का
कि 60 रुपया कम में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 60 रुपया कम में क्या कर रहा है, बेच भी रहा है। यानी दोनों केस में ये देखो, दोनों केस में क्या है, ये दोनों सेम है ना, कि 60 रुपये ही कम में खरीदा और 60 रुपये ज़्यादा में खरीदा। यानी देखो क्रैमुल में डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे -1 यूनिट, यहाँ पे भी क्रैमुल में सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस बिक्रय मूल्य में डिफरेंस कितना का है, -1 यूनिट। यानी दोनों केस में क्या है, ये सेम है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, ये जो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 60 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, ये जो डिफरेंस है ना, क्योंकि 60 रुपया कम में खरीदा, यानी पहले 5 में खरीदता था, अब 4 में, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस कितना है, 60। अगर ये इक्वल नहीं होता तब हम ये रूल नहीं लगा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या करे, 60 रुपये कम खरीदा और 60 रुपये कम में बेचा। यानी कि दोनों के ये मैच कर रहा है कि 60 रुपया, यानी इधर से भी मैच कराएं, अगर सेलिंग प्राइस है तो 1 की वैल्यू 60 हो जाएगी, या इधर से भी, तो 1 की वैल्यू 60 हो गई। अब आपको पता ही है कि 1 की वैल्यू 60 हो गई, तो कोई भी चीज़ हमारी किस पे चलती है, 100 पे। देखो 1 की वैल्यू 60 है, हमसे पूछ क्या रहा है, वस्तु की प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपये, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 इंटू क्या 5, यानी कितना हो गया, 300 रुपये। एक लाइन का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को जब अगर इन दोनों के बीच का वो गैप, मतलब जो जब समान हो जाए ना, 60 रुपये कम में, इधर भी 60 रुपये कम में, तब तो हम ये अप्रोच बहुत ही आसानी से लगा लेंगे और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये भी प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करे, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट इफ ही वुड हैव बॉट इट RS 120 more and sold RS 120 more, then profit will be only 12.5%. At what price it should be sold to get 25% profit? देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले बेचा तो उसको कितना परसेंट का, 20% का प्रॉफिट हुआ। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यदि कोई वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, यानी CP और SP। CP और SP, पहले 5 CP थी, बढ़ के प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी 5 से बढ़कर क्या हो गई, 6। अब देखो अगर वह उसे 20% के लाभ पर बेचता है, देखो क्वेश्चन क्या करे, कोई वस्तु किसी व्यक्ति को 20% लाभ पर बेचता है, अगर वह उसे, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ये वाला दोबारा रिपीट हो गया, अगर वह उसे 20%, चलो ठीक है, यहाँ पे वो दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको हटा लो, क्वेश्चन हिंदी में लिखने में मिस्टेक हुआ है। अगर वह उसे 120 रुपये अधिक पर खरीदता, देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि इफ ही वुड हैव बॉट इन 120 मोर, यानी कि वह उसे 120 रुपये अधिक में, देखो अब 120 रुपया अधिक में खरीदा होता और 120 रुपया कम में बेचा होता, सॉरी 120 रुपया अधिक में बेचा होता। दोनों केस में क्या आ गया आपको, दोनों केस में क्या है, सेम है ना कंडीशन की, ज़्यादा में बेचा होता तो लाभ कितना होता, 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, यानी 8 का समान बढ़ के कितना हो गया, 9। आपको पता है जब तक कंडीशन ना दे तो ये CP होता है। अब देखो, अब अगर ये सेम है, मैंने आपको बताया था ना, एक तो बेसिक अप्रोच जा सकते हो, अगर मैंने बताया था दोनों में चेंजिंग सेम है, तो देखो चेंजिंग इसमें कितना है, +3 का, और इसमें भी कितना है चेंजिंग +3, यानी 3 यूनिट कॉस्ट प्राइस को ज़्यादा, कितना ज़्यादा में, 120 ज़्यादा में खरीदा होता और बेचा कितना होता है, 120 कम, मतलब ज़्यादा में। यानी इस 3 यूनिट की वैल्यू ले लो या इस 3 यूनिट की वैल्यू, दोनों सेम है। अगर सेम नहीं होता तब तो गड़बड़ हो जाती। यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40 रुपये, क्योंकि ये रुपये था। 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये। आप आपसे क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। तो देखो कॉस्ट प्राइस हम निकाल लें, कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितना है, 5 × 40, 200 रुपये। अब आपको पता चल गया कि CP कितना है, 200 रुपये, और S प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 25%, कि उसको कितना में बेचा जाए ताकि उसको ये, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस 200 का कितना हो जाएगा, ध्यान, बस क्वेश्चन में आपको बस यही सोचना है कि क्या हो जाएगा, 200 का कितना परसेंट, 25% का मतलब कितना, 125/100 प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकल गया, 125 दूनी कितना हो गया, 250 RS, आंसर हो गया। अब ये किसी को 125 कैसे आ रहा है, तो आप या तो फार्मूला भी समझ लो, नहीं तो डायरेक्ट 100 से कितना बढ़ा रहे हैं, 125। देखो SP क्या होता है, CP × 100 +
पी प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, या तो इस पे अप्लाई कर लो, नहीं तो डायरेक्ट समझ लो 125/100। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। ये तो हमारा रहा शॉर्ट अप्रोच। लॉन्ग अप्रोच को मैंने आपको बताया था, एक्स और ओ मान के आप तो बना ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक ये प्री का क्वेश्चन था, देखो अब मेंस में थोड़ी सी वेरिएशन डाल देगा। कैसे डालेगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल 25% प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ही वुड हैव बॉट इट 600 रुपये लेस एंड सोल्ड इट 400 रुपये मोर। देखो अब खरीदने के टाइम 600 रुपया कम में खरीद रहा है और बेचने के टाइम 400 रुपया ज्यादा बेच रहा है। देखो अब दोनों में सेम नहीं है ना, चेंजिंग, अलग अलग चेंजिंग हुई। तो ये क्वेश्चन को हम इस वे से अप्लाई नहीं कर सकते, रेशियो मेथड से अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए कैसे हम यूज करेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक अप्रोच भी बताता हूं, उसके बाद इसको हम एक लॉजिकल अप्रोच बताऊंगा, उससे हम आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक पर्सन है जो बेच रहा है आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में। यदि वो उसे, क्वेश्चन कर रहा है इफ ही वुड हैव बॉट इट 600 रुपया लेस एंड सोल्ड इट 400 रुपया मोर, देन प्रॉफिट विल बी 35%। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल। बस चेंजिंग क्या है, थोड़ी सी चेंजिंग है कि खरीदने टाइम 600 रुपया कम में खरीदा होता और बेचने टाइम 400 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसको 35% का लाभ होता है। क्वेश्चन देखो तो उसका क्रयमूल्य ज्ञात करो। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। देखो अगर वो उसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 35% होता है। तो वस्तु की प्रारंभिक गुण देखो, एक तो बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब 1/4, यानी ये रहा सीपी, ये रहा एसपी। 4% प्रॉफिट है, यानी 4 का सामान कितने में बेचा, 5 यूनिट में। यहां तक समझ में आया। अब ध्यान दो, पहले क्या था, अब मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस x 4x है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है 5x है। अब ध्यान से देखो, खरीदने समय कितना कम में खरीद रहा है, 600 रुपया कम में, यानी तो 4x - 60, और बेचने समय कितना में बेच रहा है, ज्यादा, 400 रुपये ज्यादा में बेच रहा है तो 400। यहां तक समझ में आ गया। और आगे देखो, ये डिवाइड क्यों कर रहा हूं अब समझ जाओगे। अब क्या हो रहा है, फाइनली उसको 35% का लाभ हो रहा है, यानी पहले इनिशियल 100 यूनिट था, 35% का लाभ हो रहा है, यानी कितना, अब बढ़ के सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया रहा होता, 100 पे हम मानते हैं, तो सेलिंग प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 25% का लाभ हो गया, 135 हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हैं। 20 5 से कटा लूँ तो 20, और 5 से कटा लूँ तो 5 दूनी 10, 5 7 35, तो 20/27। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, और यही तो पूछ रहा है, x की वैल्यू आ जाएगी आपसे। अगर x की वैल्यू आ गई तो उसके बाद क्या कर, प्रारंभिक क्रयमूल्य, प्रारंभिक क्रयमूल्य कितना है 4x है, तो बस 4x 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका। लेकिन 27 में मल्टीप्लाई करना, 20 से यहां मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है। इससे भी हम शॉर्ट अप्रोच, देखो आपको कितना आसानी से लॉजिकल अप्रोच बताता हूं, और वो क्वेश्चन आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, जिसको बोलेंगे हम मेथड टू शॉर्ट अप्रोच या लॉजिकल अप्रोच। आप थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे आप कंपनी में जाते हो, ठीक है, आप कंपनी के खुद मालिक हो। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, आप कंपनी में कल जाके चेक करते हो पीपीटी की, पीपीटी में क्या उतार चढ़ाव आया है, मतलब हमारी जो कंपनी का रेवेन्यू में क्या लॉस है, क्या हानि है। तो कोई एक कंपनी का एम्प्लॉय है, वो आपको पीपीटी दिखाता है कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो देखो सबसे पहले कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। उसके बाद फाइनली कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, 35% का। यानी देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन करा कि पहले सर वो बोल रहा है आपसे, मतलब आप मालिक हो कंपनी के, तो एम्प्लॉय बोल रहा है सर हमारी प्रॉफिट पहले होती थी 25%, अब सर हो रही है 35%। यानी रियल में बेनिफिट कितने का हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है इंक्रीजिंग कितना का हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% का क्या हो रहा है, अब रियल में इंक्रीमेंट का प्रॉफिट है। अब देखो फिर आप देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, इफ यू वुड हैव बॉट, ये जो 10% का प्रॉफिट हुआ ना, बढ़ा पहले से अब बढ़ गया प्रॉफिट, वो क्यों बढ़ा, उसके पीछे रीजन क्या क्या था। तो वो एम्प्लॉय आपको को बता रहा है कि सर हम खरीदने समय 600 रुपये कम में खरीदे थे, यानी 600 रुपये। देखो आपको मार्केट में कोई चीज खरीदना था 600 रुपये
में कम में खरीद लिए, यानी 600 रुपये वो आपके खाते में बच गया, कंपनी को फायदा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को क्या हुआ 600 का फायदा हुआ। एंड बेचने समय 400 रुपया अधिक बेच रहे हो, जैसे आप कोई सामान खरीद लिए, जितना में खरीदे थे उससे 400 रुपया ज्यादा बेच रहे हैं, यानी आपको फिर 400 रुपया आपको ही फायदा हुआ। लेकिन जब आपने खरीदा, एक पॉइंट हमेशा याद रख लेना, जो जिस रेट से आप खरीदे उस पे भी आप क्या कर रहे हो, कमा रहे हो 35% का प्रॉफिट, क्योंकि आपने वो क्या किया, जो 600 रुपया कम में खरीदा था उसका तो आपको उसका यूज नहीं कर रहे हो, यानी कि आपको 600 का 35%, ये याद रख लो कॉन्सेप्ट कि 600 का 35% निकालना पड़ेगा। तो 600 का 35% कितना होगा, 35/100, यानी ये, यानी 35 छाके कितना होगा, 5 छाके 30, छतली 18 दूं 21, ठीक है, यानी कि 210 रुपया का और आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। यानी 10% का जो बेनिफिट होगा उसके पीछे रीजन क्या क्या था, एक तो 600 रुपया कम में खरीदा वो आपके कंपनी में बचा, बेचने समय 400 रुपया ज्यादा में बेचा यानी वो भी आपको कंपनी में बचा, और इस 600 पे भी 35% का हमने क्या कर दिया, मार्केटिंग कर दिया, यानी 210 रुपया और आपको बेनिफिट हुआ। यानी 10% इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 4 1000 और प्लस 210, यानी 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 10% की वैल्यू हो गई 1210, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू 121 रुपए। तो आपसे दुनिया में कोई भी चीज क्या होती है, क्रय मूल्य जो होता है हमारा 100% पे चलता है, सीपी यानी 100%, तो 121 इंटू 100 यानी कितना हो गया, 12,121.00, यानी कि 12,100 रुपए। ये क्या था, कॉस्ट प्राइस, प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस था। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जस्ट लाइक लॉजिकल अप्रोच है, ये कोई मतलब वो जादू ट्रिक्स वगैरह नहीं है, ये आपको लॉजिकल अप्रोच है, लॉजिकल अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा, और यही चीज आपके मेंस एग्जाम में काम आती है। ये देखो मेंस एग्जाम्स का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल 15% प्रॉफिट इफ ही वुड, देखो क्वेश्चन कर रहा है, ए पर्सन सोल्ड एट 50% प्रॉफिट इफ ही वुड हैव बॉट RS 200 रुपये लेस एंड सोल्ड 100 रुपये लेस। कह रहा है कि बेचने समय 100 रुपये कम में बेचा, 100 रुपये खरीदने समय 200 रुपये कम में खरीदा और बेचने समय 100 रुपया कम में बेचा। देखो यहाँ पे फिर चेंजिंग क्या है, गैप, मतलब दोनों समय चेंजिंग क्या है, सेम नहीं है, तो फिर हम यही अप्रोच अपनाएंगे। देन प्रॉफिट विल बी 25%, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 25% का। एट वाट प्रॉफिट ही शुड सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट, कि फिर उसको कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन ध्यान से देखो, कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर 15% का लाभ पर बेचता है, यानी कि पहले कितना 15% का लाभ पर बेचा, यानी 15% का प्रॉफिट होता था। अगर वह उसे 200 रुपये कम में, देखो एक तो बेसिक अप्रोच है एक्स वाला जो मैंने आपको बताया, 200 रुपये कम में खरीदा होता, 200 रुपये में कम में खरीदा होता और 100 रुपये बेचने समय 100 रुपये कम में बेचा होता, तो 25% का क्या होता, 25% का लाभ होता। तो वह कितने रुपए में बेचे कि उसको फाइनली 20% का लाभ हो, ठीक है। क्वेश्चन यही कर रहा है आपसे कि वो उसे कितने में बेचे फाइनली कि 20% का लाभ हो। देखो पहले प्रॉफिट कितना होता था 20%, अब उसको प्रॉफिट फाइनली कितना हुआ 25%, यानी कितने इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 10% का प्रॉफिट का इंक्रीमेंट हुआ। वहीं सेम कंपनी का मालिक आपको एम्प्लॉय आपको समझा रहा है कि 10%, ये तो अब कंपनी का मालिक पूछ रहा है इसके पीछे क्या क्या रीजन था कि इतना इंक्रीमेंट प्रॉफिट मिला, 10% अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या क्या है। देखो रीजन कह रहा है कि 200 रुपया हमने क्या कर दिया, खरीदते समय 200 रुपया कम में खरीदा, यानी 200 रुपया कम में खरीदा। आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो, दूसरा पर्सन आपसे 200 रुपया महंगा खरीदा, आप 200 रुपये कम में खरीदो, यानी कि आपके पास कितना 200 रुपया आपके कंपनी में बचा। एंड बेचने समय 100 रुपया कम में बेचे, यानी ये आपको तो घाटा हो गया ना। आपने क्या किया, बेचने समय 100 रुपया कम में बेचा, यानी अगर फॉर एग्जांपल आप और अपने दोस्त की कंपेयर कर लो, आपका दोस्त 100 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, आप 100 रुपया कम में बेच रहे हो, यानी कि ये तो कंपनी को लॉस हो गया। यानी 100 रुपये बेचने समय क्या किया आपने, 100 रुपया का लॉस कर दिया, क्योंकि कम में बेचा। अगर ज्यादा में बेचोगे तब तो फायदा होगा, 100 रुपया का कम में बेचा। और साथ ही साथ इस पे आपको मैंने बताया था ना, इस पे 25% का प्रॉफिट, खरीदते समय उसने 200 रुपया बचाया था, इस पे 25% का प्रॉफिट, तो 200 इंटू 25/100 यानी 25 चौके 100, यानी कितना 50 रुपया। और ये 50 रुपया भी उसको क्या होगा, प्रॉफिट के रूप में होगा। यानी 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 + 50,
10% की वैल्यू कितनी हो गई 150। अगर 10% की वैल्यू 150, 1% की वैल्यू 15, तो 100% यानी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 150 इंटू 15 इंटू 100, 15 इंटू 100 मतलब कितना 1500, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500। अब फाइनली क्वेश्चन देखो क्या करेगी, उसको कितने में बेचेगी, 20% का लाभ हो 20%, यानी प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 1500 का, डायरेक्ट मैं निकाल दूं 120%, क्यों, क्योंकि आपको 20% प्रॉफिट है। तो यहां से कितना निकल जाएगा, 15 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 180 होता है और एक जीरो, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 1800 रुपये में बेचेगा, ताकि उसको क्या होगा 20% का लाभ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से, बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर लॉस होता, देखो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लॉस के भी कंडीशन में आप कर सकते थे। मान लो कि पहले उसने बेचा तो 10% का लॉस हुआ, और फाइनली बाद में बेचा तो उसको कितना -5% का लॉस हुआ, यानी वो पहले 10% का लॉस होता था, अब 5% का लॉस हो रहा है। यानी रियल में पहले आप सोचो, पहले आपके पास 1 लाख का कर्जा था, अब आपके पास कितना कर्जा है 50,000 का कर्जा है, यानी आपने बचा लिया ना आधा पैसा, यानी कि इसका कितना, यानी कि 5% आपका रियल में लॉस कितना है, 5% का लॉस है, क्योंकि पहले 10% का लॉस होता था, अब 5% का लॉस हो रहा है, यानी इंक्रीमेंट रियल में कितना है 5% का, अभी भी लॉस हो रहा है लेकिन 5% का लॉस है। अब कोई कंपनी कोई कह रहा है कि देखो खरीदते समय उसने 100 रुपया कम में खरीदा, यानी ये जो 100 रुपया उसको कंपनी को बेनिफिट होगा, लेकिन ध्यान रखो कह रहा है बेचने समय वो क्या कर रहा है, बेचने समय वो 50 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, 50 रुपया कम में बेच रहा है। अगर बेचने समय 50 रुपया कम में बेचेगा तो उसको कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि जो खरीदने समय तो बचा लिया 100 रुपया, तो कंपनी को बचा, बेचने समय 50 रुपया कम में बेच रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। और इसका मैंने बताया था ना, इसका 5% लॉस, पहले जब खरीदा 100 रुपया में जो बचाया उसका भी 5% लॉस हो रहा है, यानी कि 100 का 5% बाई 100, यानी 5 रुपया का इधर भी लॉस हो रहा है, यानी 5 रुपया फाइनली लॉस हो रहा है, क्योंकि ये लॉस था ना। तो यानी कि -5% की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 50 माइनस यानी कि 45 रुपये। तो आपसे पूछता 100% की वैल्यू, तो आप निकाल सकते थे 5 9 45, 100 वैल्यू 900 अगर क्रैमल पूछता तो ये आप लॉस के केस में भी कर सकते थे, ऐसे आपको क्वेश्चन बना सकते थे, ठीक है। ये जस्ट आपको एग्जांपल दिया हूं कि कुछ लोगों के माइंड में ये सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट और लॉस होता तो क्या करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ये भी आपको मेंस एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो ए पर्सन सोल्ड, देखो ऐसे क्वेश्चन को हम 2 वे से बताऊंगा। देखो क्या कर रहा है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट इफ ही वुड हैव बॉट 10% लेस। अब देखो अभी तक रुपए में लेस कर रहा था कि इतना रुपए लेस, यहाँ पे परसेंटेज है, जब परसेंटेज लेस और ज्यादा आ गया ना तब तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है, इफ ही वुड हैव बॉट इट 10% लेस एंड सोल्ड इट 60% लेस, सोल्ड इज 60% लेस, ठीक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन में, सोल्ड के समय क्या कर रहा है 60 रुपया कम में बेच रहा है, देन प्रॉफिट विल बी 30%। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है 30% हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 समय, मतलब खरीदने समय उसको 10% लेस में खरीद रहा है, तो बेच एंड सोल्ड इट 60 रुपये लेस, यहाँ पे 60 रुपये कम में बेच रहा है, तो प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है 30%। फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल, तो सीपी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। हिंदी में पढ़ के समझाता हूं, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20%, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं परसेंटेज से भी बना सकते हैं, और जो अभी कॉन्सेप्ट यूज करा है उससे भी कर सकते हैं। क्यों, जैसे देखो सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, पहले क्या है 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी 5 का समान हो गया, यानी 6 यूनिट में बेचा। नेक्स्ट आगे ध्यान से देखो, या तो इस तरह से भी कर सकते थे, या तो इतना नहीं करना है तो इस तरह से सिंपल वे से भी कर सकते थे। देखो सीपी है और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 20% प्रॉफिट ना, यानी कि पहले 100 का सामान था, 20% प्रॉफिट मतलब 120 रुपया का हो गया। अब ध्यान देखो, इफ ही वुड हैव बॉट 10% लेस, 10% लेस, अब खरीद रहा है 10% की कमी, 100 का 10% यानी कितना हो गया 10 रुपए। देखो 100 का 10% यानी कितना हो गया
10 रुपए कम में खरीद रहा है, यानी कि अब कितना उसका प्राइस हो गया 90 रुपए। लेकिन ध्यान रखो 90 रुपया हो गया एंड सोल्ड इट 60 लेस देन प्रॉफिट विल बी 30%। अब ये इसको जब इस पे बेचेगा ना तो उसको कितना 30% का फायदा होगा। 30% 90 का 30%, 90 का 30% कितना होता है, ये कैंसिल यानी 27 रुपया का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है प्रॉफिट। जब उसको फाइनली बेच रहा है तो उसको 60 रुपये कम में भी बेच रहा है तो उसको 30% का लाभ हो रहा है। 30% में 27 रुपया का लाभ हो रहा है। 90 रुपया था 27 रुपया बढ़ गया, यानी कितना हो गया 9 2 11 117 रुपया। अब देखो पहले बेचा था, अब देखो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि बेच कितने में रहा है 60 रुपये कम में, यानी पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच रहा है 117। कितना यूनिट का डिफरेंस है 3 यूनिट का डिफरेंस है। 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना कर रहा है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रुपए। तो 100% को अब यहां पे क्वेश्चन कर रहा है वास्तविक प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट, तो 100 इंटू क्या 20, यानी कितना हो गया 2000 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हो आसानी से, ठीक है। अब हम एक जो हम अभी अप्रोच कर रहे थे ये तो परसेंटेज मेथड हो गया। अब हम लॉजिकल अप्रोच जो अभी करते आ रहे थे, देखो लॉजिकल अप्रोच हम क्या शॉर्ट अप्रोच कैसे कर रहे थे। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था 20% का, फाइनली लास्ट में प्रॉफिट कितने का हो रहा है 30% का, यानी इंक्रीज कितना परसेंट का हुआ कंपनी में प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट। इसके पीछे क्या क्या रीजन था 10% का प्रॉफिट के पीछे। 10% के प्रॉफिट के पीछे रीजन क्या था कि वो क्या कर रहा है 10% लेस में खरीद रहा है, यानी 10% जो फाइनली कोई चीज आप 10% कम में खरीद रहे हो, यानी कि वो आपने 10% बचा लिया, यानी ये 10% लेस में खरीदा, ये कंपनी को गया, कोई बात नहीं है। अब क्या कर रहा है बेचने समय 60 रुपया कम में बेच रहा है। अब आप कोई सामान को 60 रुपया कम में बेचोगे, यानी आप 60 रुपया का घाटा सह रहे हो, 60 रुपया का घाटा सहा। एंड अब ये जो 10% बचाया ना कंपनी, उसका भी 30% निकालना पड़ेगा, यानी कि 10% का 30%, 30 बाई क्या 100, यानी 10 से 10 से, यानी कि 3% जो आया। फिर उसने क्या किया, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जो फाइनली वो स्टार्टिंग में करेगा उस पे भी 30% का क्या करेगा वो प्रॉफिट लेगा, क्योंकि इसका तो यूज ही नहीं किया, तो अब यूज करेगा। तो 3%, यानी 10% इज इक्वल टू कितना हो गया 13% माइनस 60। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं इसको इधर, तो 3% इज इक्वल टू कितना हो गया 60। तो 1% इज इक्वल टू कितना हो गया 20। 1% 20, तो सीपी कितनी होती है 100%, तो 100% का मतलब कितना 100 इंटू 20, यानी कितना हो गया 2000 रुपीज RS हो गया, यानी आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं इजीली सॉल्व कर लेते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मेथड के रूप में गिना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल 10% लॉस। पहले क्या किया, देखो अब इसको पहले हम एक तो परसेंटेज मेथड से बनाएंगे, दूसरे बाद इसके बाद हम आपको लॉजिकल अप्रोच सिखाएंगे। इफ ही वुड बॉट 20% लेस एंड सोल्ड इट 520 रुपया लेस, then loss will be 20%, then find the initial cost price of an article। क्वेश्चन ध्यान से देखो, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पे बेचता है, मान लेते हैं सीपी और एसपी। पहले मान लो कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 यूनिट थी, उस पे कितना 10 रुपए की हानि हो गया, 10% की हानि, यानी कि उसकी कीमत कितनी हो गई, बेचा तो 90 रुपए में बेचा, तभी तो हानि होगी। अब आगे ध्यान से दो, यहाँ के बाद आपको एक अप्रोच सीखना है। जैसे देखो अब क्या कर रहा है कि यदि अगर वह 20% कम में खरीदा होता, यानी इसमें 20% क्या कम में खरीदा होता, यानी 100 का 20% 20 रुपया, यानी 20 रुपया कम में खरीदा, यानी कि 80 रुपया में खरीदा, यानी 80 यूनिट बोल लो रुपए बोल लो, जस्ट लाइक आपको समझना होगा, ठीक है। एंड अब देखो, एंड इतना रुपया कम में बेचा तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई 20% की, यानी बेचने समय 20% की हानि हुई। 80 का 20% कितना होगा, यानी 16 रुपए की हानि हुई, यानी 80 का 16 घटाएंगे तो कितना 64 रुपए में क्या किया होगा बेचा होगा। पहले बेच रहा था 90 रुपए में, अब 90 यूनिट बेच रहा था 90, और इसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 यूनिट। और क्वेश्चन में रियल में कह रहा है कितने रुपए कम में बेच रहा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, पहले बेच रहा था इतना अब इतना, यानी दोनों इतना रुपया कम बेच रहा है इतना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो हमसे पूछ क्या रहा है वस्तु की वास्तविक क्रय मूल्य, यानी 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी
100 इंटू 20 यानी कितना हो गया 2000 RS। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये तो रहा आपको परसेंटेज मेथड। एंड इसका लॉजिकल अप्रोच भी हम देख लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन बना रहे थे लॉजिकल वे से। लॉजिकल वे क्या है, देखो ध्यान से देखो, पहले लॉस कितना का हो रहा था, पहले लॉस का मतलब माइनस निगेटिव 10% का, अब लॉस कितने का हो रहा है 20% का, यानी रियल में लॉस पहले से अब कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया। ये 10% लॉस के पीछे क्या क्या रीजन था, देखो इस 10% के लॉस के पीछे क्या क्या रीजन था कि जब खरीदा तो 20% लेस में खरीदा, 20% लेस खरीदते समय तो 20% लेस में खरीदा, यानी कि वो कंपनी को बेनिफिट हुआ 20% का। कोई आप सामान है 20% कम में खरीदे, यानी वो जो आपको 20% वो आपका मुनाफा हुआ, यानी कंपनी को मिला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे देखो, जब बेचने टाइम क्या करे 520 रुपया कम में बेच रहा है, तो ये तो कंपनी को घाटा होगा 520 रुपया का। जैसे आप कोई सामान है 520 रुपया कम में बेच रहे हो, यानी कि आपको 520 रुपया का लॉस हो रहा है। एंड फाइनली इस 20% लॉस होगा, तो 20% का 20% इस 20/100 यानी कितना होगा 20 से 20, यानी 4% का क्या यहाँ भी लॉस होगा, क्योंकि इसका हमने क्या निकाला है लॉस। फाइनली अब लॉस इतना हो रहा है, तो -10% इज इक्वल टू ये कितना हो गया 20 में से 4 घटा 16% माइनस 520। मैं इसको इधर लेके आता हूँ और इसको इधर लेके जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा 520 इज इक्वल टू 26%, 26% इज इक्वल टू 520। तो 1% की वैल्यू कितना होगा 26 दूनी 52, 20%, 1% की वैल्यू 20 रुपये, क्योंकि ये रुपया था 520 रुपया था, 1% की 20 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%। तो 100% का मतलब क्या 20 इंटू 100 यानी क्या हो गया 2000 रुपये, और ये क्या बन जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये आपको मेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे मेरे अकॉर्डिंग इससे आपको सिंपल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप पता नहीं आप किस तरह से बनाते थे, आप देख सकते हो, और एक्स के मेथड से तो कोई भी बना ले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है कि नहीं। और अगेन बता दूं, आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 200 रुपये पे आउट करके आप हिस्सा बन सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन बताया गया है। थैंक यू, बाय बाय।